हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकल। महाभारत में हमने कई हथियारों के बारे में सुना है, लेकिन क्या वह सब कुछ किसी की कल्पना थी या फिर उन ग्रंथों की कहानियां सच हैं? इन कहानियों से इतिहासकारों के कुछ अनुमान जुड़े हैं और कुछ ऐसे तथ्य भी जुड़े हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने कबूल भी किया है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पौराणिक कहानियों में ब्रह्मास्त्र का क्या मतलब था और यह कितना विनाशकारी था, इसकी मारक क्षमता क्या थी और वो ब्रह्मास्त्र आज कहाँ है। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग उचित नहीं है, क्योंकि इसके प्रयोग से पूरी लंका नष्ट हो जाएगी और निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। ब्रह्मास्त्र एक प्रकार का परमाणु हथियार था, जिसकी मारक क्षमता आज के परमाणु हथियार की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक थी, जिसे दैवीय हथियार कहा गया। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं मालूम था, जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। रामायण और महाभारत काल में अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में जहां यह विभीषण और लक्ष्मण के पास यह अस्त्र था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। अर्जुन ने इसे द्रोण से पाया था। द्रोणाचार्य को इसकी प्राप्ति राम जामदग्ने से प्राप्त हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन को यह अस्त्र इंद्र ने भेंट किया था। यह ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे, बड़े और व्यापक रूप से संहारक, इच्छित, रासायनिक, दिव्य तथा मांत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। इससे समस्त पृथ्वी के समाप्त होने का भय रहता था। वेद पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ईश्वर का अस्त्र। प्राचीन काल में शस्त्रों से ज्यादा संहारक होते थे अस्त्र। शस्त्र तो धातुओं से निर्मित होते थे, लेकिन अस्त्र को निर्मित करने की विधि अलग थी। शुरुआत में ब्रह्मास्त्र देवी और देवताओं के पास ही हुआ करता था। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता के अनुसार अस्त्र होता था। देवताओं ने सबसे पहले गंधर्वों को इस अस्त्र को प्रदान किया, बाद में इस अस्त्र को इंसानों ने हासिल किया। प्रत्येक शस्त्र पर विभिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता है और मंत्र, तंत्र और यंत्र के द्वारा उसका संचालन होता है। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों के गर्भ मारे गए थे। गौरतलब है कि हिरोशिमा में रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण गर्भ मारे गए थे और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बहुत सारे साक्ष्य भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हुए अनुसंधान से ऐसे नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व अस्तित्व में थे। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी आकस्मिक प्रहार से मारा गया हो। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से पता चला कि इन पर रेडिएशन का असर भी था। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 100 मील की दूरी पर 3 वर्ग किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेडियो एक्टिव की राख की मोटी परत जमी है। इस परत को देखकर उसके पास एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8000 से 12000 साल पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में परमाणु युद्ध हुआ था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।